दोस्तों, सेक्शन कंट्रोलर का फाइनल प्रोविजनल पैनल फर्स्ट रिजल्ट आउट हो चुका है प्रयागराज जोन का। लेकिन इसके साथ ही ये जो नोटिस जारी हुआ है रिजल्ट वाला, इसमें कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिसको अगर आपने ध्यान में नहीं रखी, चाहे वो किसी भी जोन से बिलोंग करता हो, तो उसके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या लिखा हुआ है। अगर कोई जैसे मुंबई जोन का है, मलाड जोन का है, कोई भी जोन का है, ध्यान से पढ़ लेना, अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो सकती है, पहले कह रहा हूँ मैं। ये तो प्रयागराज जोन का है, रिजल्ट जारी हुआ है। अब किस-किस का कैसे चेक करना है वो मैं बता दूँगा। सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो ये रिजल्ट जारी हुआ है, ये आपकी पहले तो रिटन एग्ज़ाम, साइको टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, इन सभी में जिन कैंडिडेट ने पास किया है, उनका रिजल्ट पैनल फर्स्ट में जारी किया गया है। दूसरे में ऐसा लिखा हुआ है दूसरे पॉइंट में कि जैसे अभी कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल की रिपोर्ट पूरी नहीं आई है, तो उनका रिजल्ट रोका गया है। इसका मतलब है कि उनका रिजल्ट पैनल सेकंड में जारी किया जाएगा, ठीक है? इसका मतलब है कि जैसे दूसरा जोन है मुंबई जोन है, तो मुंबई जोन में भी पहले पैनल फर्स्ट रिजल्ट निकाला जाएगा, उसके बाद में कुछ कैंडिडेट्स का बाद में निकाला जाएगा। तीसरे में ऐसा लिखा हुआ है, जो कि सभी जोन के लिए लागू होती है, कि अगर कोई 2 व्यक्ति जिनके नंबर समान हैं, तो जिसकी उम्र ज़्यादा होगी ना, उसको पोस्ट दी जाएगी, यानी उसको नौकरी दी जाएगी। और अगर ऐसा हो गया कि अगर दोनों की एज समान हो गई, ठीक है, नंबर भी समान है, दोनों की एज भी समान हो गई, तब क्या होगा, तब अल्फ़ाबेट के अनुसार उनका नाम देखा जाएगा। जैसे सपोज़ करो किसी का नाम आर से शुरू होता है, किसी का एस से शुरू होता है, तो पहले कौन-सा आता है? आर आता है, इसका मतलब आर वाले को नौकरी पहले दी जाएगी। दोबारा से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये सभी ज़ोन वालों के लिए लागू होती है। क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई 2 व्यक्ति जिनके नंबर समान है, नंबर क्या है? समान है, तो जिसकी एज ज़्यादा उसे नौकरी दी जाएगी। लेकिन मान लो कि दोनों की एज बराबर है, तो क्या किया जाएगा? फिर उनका नाम देखा जाएगा एबीसीडी के अनुसार, जिसका अगर लेटर पहले आता है उसको नौकरी दी जाएगी। अब चौथे पॉइंट पे आ जाओ, चौथे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? चौथे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ प्रोविजनल पार्ट पैनल फॉर रिमेनिंग वैकेंसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, उनका दोबारा से जब मतलब कि मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी, तो उनका दूसरे पैनल में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पाँचवें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट ऑफ ऑल कैंडिडेट अपीयरिंग प्रोविजनल, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ। हाँ, इसमें ऐसा है कि देखो, इसमें जो प्रोविजनल पैनल फर्स्ट में जो मतलब जिनका नाम आया है, ये देखो यहाँ पे 16 कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो 5वें पॉइंट में यही बात लिखी गई है कि जिनका भी इसमें रोल नंबर आया है, ऐसा मत समझना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अभी क्या होगा कि एक और बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई गई, धोखाधड़ी की गई, तो आपको निकाला जा सकता है। साफ-साफ लिखा हुआ है इसमें। इसका मतलब है सभी जोन के बंदे ध्यान दें कि ऐसा नहीं कि आपका जो पैनल लिस्ट में नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी गलती है, धोखाधड़ी है, तो फिर आपको बाहर निकाला जा सकता है। 6वें पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आरआरबी से कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको क्या कर सकती है? रेक्टिफ़ाई कर सकती है, यानी सुधार कर सकती है। 7वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि जिनका भी यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, 16 कैंडिडेट है। 16 में से बता देता हूँ कि 12 कैंडिडेट तो नॉर्थ सेंट्रल रीजन के हैं और 4 है नॉर्थ रीजन के। उनका अब दोबारा से क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब कुछ हो चुका है, लेकिन दोबारा से होगा। अब दोबारा क्या नापा जाएगा? एक तो मूल निवास प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये जो एफिडेविट वगैरह है ना, ये दोबारा से जाँची जाएंगे। तो फिर उनको जो इक्वल मतलब लेटर है, जो जॉइनिंग लेटर है, वो भेजा जाएगा। तब आपको ऐसा मानना है कि हाँ, अब मेरी नौकरी पक्की हो गई है। तब तक ऐसा ना माने, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि मेरी नौकरी मतलब इसमें नाम आ गया तो मेरी नौकरी पक्की हो गई है। वैसे तो लगभग 90% स्टूडेंट मानते हैं और उनका नंबर आता भी है। 1% जो बंदे मतलब होशियारी करते हैं, कुछ गलती-वलती कर देते हैं, तो उनको निकाला जा सकता है। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, ठीक है? दोबारा से आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा, एक बार अच्छे से होगा। और 8वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि जो जालसाज़, धोखाधड़ी वाले कैंडिडेट है, जो भी मतलब अगर आपको कहता है कि मैं पैसों में काम कर देता हूँ, उनसे सावधान रहिए। अदरवाइज़ अगर रेलवे को ये बात पता चल गई कि आपने किसी को पैसा दिया है या वो बंदा पैसा लिया आपसे, तो फिर उसके साथ-साथ आपकी भी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये बातें बताई गई हैं। तो मैं एक मोटे-मोटे तौर पे बता देता हूँ क्या बातें हैं, कि देखो, ये प्रोविज़नल पैनल फर्स्ट की रिज़ल्ट आउट हुआ है, ठीक है? कुछ बंदे जिनका अभी मतलब मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, तो उनका दोबारा से दूसरे पैनल पार्ट 2 में रिज़ल्ट निकाला जाएगा। ये अस्थायी है, अभी दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा, फिर आपका जॉइनिंग लेटर भेजा जाएगा, फिर आपको मानना है कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है। तीसरे पॉइंट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर 2 व्यक्ति जिनकी मतलब नंबर समान है, तो बड़ी एज वाले को नौकरी दी जाएगी। अगर एज भी समान निकल गई,
तो फिर जिसका अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD में जिसका पहला नाम आता है ना, उसको नौकरी पहले दी जाएगी। साफ-साफ यही लिखा हुआ है इसमें। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल टॉक विद राजेंद्र पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।